तो दोस्तों आज 19 दिसंबर 2020 शनिवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में बिजली बिल के महंगा होने को लेकर बड़ी खबर आई है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में बहुत सारे लोगों का बिजली बिल महंगा होने वाला है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत के सबसे बड़े कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चीनी बीमारी के ऊपर, इसके अलावा चीनी बीमारी के इलाज के ऊपर बड़ा बयान आया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है भयंकर ठंड की। तो अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे पूरी रिपोर्ट। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार की तरफ से ये खबर आई है कि सरकार ने 80,000 स्मार्टफोन फ्री में बांटे हैं। तो सरकार की तरफ से फ्री में स्मार्टफोन किन लोगों को मिल गया है या आने वाले दिनों में किन लोगों को मिल सकता है, अभी हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में गूगल के एक बेहतरीन फीचर की खबर आई है जो कि सभी एंड्रॉइड फोन चलाने वालों के काम आ सकती है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी की तरफ से भी एक बड़ी खबर आई है। आपको बता दें बीते रोज पीएम मोदी ने एक बार फिर से नया भाषण दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर में सबसे पहले आपके लिए पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट अपने भारत की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट आपके सामने है। ताजा मिली जानकारी के मुताबिक एक बार फिर से 26,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं चीनी बीमारी के। और इन नए मामलों के आने के बाद अब हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या पहली बार 1,04,825 के आंकड़े को पार कर गई है। यानी कि हमारे भारत में चीनी बीमारी के टोटल मरीजों की संख्या अब 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। साथ ही में आपको बता दें कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 1,45,170 लोगों की जान जा चुकी है। बीते रोज भी लगभग 24 घंटे में चीनी बीमारी की वजह से 300 से ज्यादा लोगों की जान गई है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या 95,49,923 हो गई है। यानी कि जो 1 करोड़ टोटल मरीज हैं तो उनमें से इतने सारे लोग ठीक हो चुके हैं। इसके अलावा अब जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब हमारे भारत में 3,07,098 हो गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आम लोगों को बड़ा झटका। यहाँ के लोगों के लिए बिजली बिल हुआ महंगा। जी हाँ, आम लोगों को बिजली कंपनियों ने बड़ा झटका दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनियों ने घरेलू बिजली बिल में हर एक यूनिट पर 15 पैसे की बढ़ोतरी कर दी है। आपको बता दें बढ़ाने का कारण बताया गया है कि बिजली कंपनियों पर बहुत सारा कर्ज है और जो बिजली कंपनियां हैं वो घाटे में चल रही हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक बिजली कंपनियों पर 730 करोड़ रुपए का घाटा है और इसी की वजह से प्रति यूनिट पर 15 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें इसकी वजह से आने वाले दिनों में लोगों के बिजली बिल में बढ़ोतरी हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि फिलहाल ये बढ़ोतरी मध्य प्रदेश में की गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो ये चीनी बीमारी के खिलाफ है विश्व युद्ध। निजी अस्पतालों की फीस पर लगेगी रोक, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। जी हाँ, चीनी बीमारी महामारी की तुलना विश्व युद्ध से की है उच्चतम न्यायालय ने, यानी कि देश के सबसे बड़े कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने चीनी बीमारी महामारी की तुलना विश्व युद्ध से की है। बीते रोज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीनी बीमारी पर काबू पाने के लिए जो भी नियम बनाए गए थे, जो भी दिशा निर्देश जारी किए गए थे, तो कुछ लोगों की कोताही की वजह से इस पर सही से पालन नहीं हो पाया और इसी का रिजल्ट है कि चीनी बीमारी अब जंगल की आग की तरफ फैल गई है। न्यायालय ने इस बात पर चिंता जताई है कि चीनी बीमारी के जो इलाज का खर्च है वो आम जनता की सीमा से बाहर है। इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को, इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है, उन लोगों को ये सुझाव दिया है कि जो भी प्राइवेट अस्पताल है तो वहाँ पर लिमिट लगाई जाए कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल अपनी मन मर्जी से चीनी बीमारी के इलाज का पैसा न वसूल पाए। आने वाले दिनों में अगर राज्य सरकारें इन सुझावों पर अमल करेंगी तो जो चीनी बीमारी का खर्चा है, जो इसके इलाज का खर्चा है, वो कम हो जाएगा और आम जनता की सीमा के अंदर होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पंजाब से दिल्ली तक, दिल्ली से यूपी तक भीषण शीतलहर, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। जी हाँ, मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में अगले 1 हफ्ते तक शीतलहर जारी रहेगी। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें कि शीतलहर बहुत ठंडी हवा को कहा जाता है। जिस तरीके से गर्मी में लू चलती है तो आप इसको लू का उल्टा समझ सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1 हफ्ते के बाद ही भीषण ठंड से राहत मिल पाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 17 से 24 दिसंबर तक, इसके अलावा फिर 24 से 30 दिसंबर तक, यानी कि लगभग 2 हफ्ते तक जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से नीचे रहेगा। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में अगले 2 दिनों तक भीषण शीतलहर रहेगी, यानी कि बहुत ज्यादा ठंडी हवा चलेगी। इसीलिए आपको सावधान रहना होगा क्योंकि ठंड आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के दूसरे चरण का हुआ शुभारंभ। 80,000 छात्रों को मिले स्मार्टफोन। जी हाँ, बीते रोज शुक्रवार को स्मार्ट कनेक्ट स्कीम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। सरकारी स्कूलों में 12वीं कक्षा के छात्रों को 80,000 स्मार्टफोन बांटे गए। ये जानकारी खुद पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से दी गई है। आपको बता दें पंजाब में एक स्कीम शुरू की गई थी जिसके तहत छात्रों को ये स्मार्टफोन फ्री में देने थे, जिसके तहत छात्रों को ये स्मार्टफोन बांटे जाने थे। फाइनली इसकी ये खबर आई है कि बीते रोज शुक्रवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस स्कीम के दूसरे
दूसरे चरण का शुभारंभ किया और लगभग 80,000 छात्रों को स्मार्टफोन बांटे गए हैं और ये वो छात्र हैं जो कि 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं। जाहिर सी बात है कि इस डिजिटल जमाने में स्मार्टफोन की बहुत ज्यादा जरूरत है, खास करके पढ़ने में भी अभी स्मार्टफोन काफी ज्यादा काम आता है। हमें लगता है कि इस तरह की योजना देश के सभी राज्यों में आनी चाहिए। इस योजना के आने से उन लोगों का फायदा होगा, वो लोग भी स्मार्टफोन चला पाएंगे जो लोग स्मार्टफोन नहीं खरीद पा रहे हैं। आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह की योजना देश के और भी राज्यों में आनी चाहिए या नहीं, जिसमें फ्री में स्मार्टफोन बांटे जाएं सरकार की तरफ से। इस पर आपका क्या कहना है? बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चट शादी और पट बेबी नेहा कक्कड़ की नई फोटो दे रही है गुड न्यूज। जी हाँ, नेहा कक्कड़ ने रोहनप्रीत सिंह के साथ एक नई तस्वीर साझा की है। इसमें उनकी बेली की तस्वीर को लेकर काफी चर्चा की जा रही है। दोनों की शादी को अभी 2 महीने बीतने वाले हैं। उनकी शादी की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचाया था, लेकिन अब इस कपल की एक और नई फोटो आई है जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आपको बता दें, नेहा कक्कड़ की तरफ से जो नई फोटो साझा की गई है उसको देखकर प्रेगनेंसी का अंदाजा लगाया जा रहा है, क्योंकि नेहा कक्कड़ की तरफ से जो फोटो साझा की गई है उसे देखने में ये लगता है कि नेहा कक्कड़ प्रेग्नेंट है। आपको बता दें, कई लोग नेहा कक्कड़ को और उनके पति को शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें, अभी नेहा कक्कड़ की शादी को केवल 2 महीने हुए हैं, इसी की वजह से शायद ऐसा हो रहा है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गूगल का नया फीचर पलके झपकते हिंदी में मिलेगा गणित के किसी भी सवाल का जवाब। जी हाँ, गूगल ने अपने L10N इवेंट में भारत की स्थानीय भाषाओं के यूजर्स के लिए कई फीचर की घोषणा की है। आपको बता दें, गूगल का भी एक इवेंट है और इसी इवेंट में ये घोषणा की गई है भारत के लोगों के लिए। जो घोषणा की गई है, इनकी मदद से ट्रांसलेशन को यूजर के लिए और भी आसान बनाया गया है। यानी कि गूगल की तरफ से फिलहाल जो भी सर्विसें दी जा रही हैं, तो आने वाले दिनों में इसे और भी ज्यादा आसान भाषा में हमारे लिए किया जाएगा, यानी कि हिंदी में। आपको बता दें, ताजा जानकारी के मुताबिक कि अब यूजर हिंदी में किसी भी गणित के सवालों का हल देख सकते हैं। इसके लिए आपको गूगल लेंस सर्विस का इस्तेमाल करना होगा। यूजर गूगल लेंस के जरिए गणित के सवालों की फोटो ले सकते हैं और उसे हल करना सीख सकते हैं। इसके लिए लेंस सबसे पहले इमेज को क्वेरी में बदल देता है, फिर इसी के आधार पर गूगल हर स्टेप के हिसाब से आपको गाइड करेगा और आप किसी भी गणित के सवाल का जवाब हिंदी में प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए आपको गूगल का एक ऐप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है गूगल लेंस, और इसी के जरिए आप ये काम कर पाएंगे। ये ऐप आपको बिल्कुल फ्री में गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पीएम मोदी ने कहा कि हम सिर झुकाकर हाथ जोड़कर किसान भाइयों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, कृषि बिल को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे किसानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रोज साफ तौर पे कहा कि वो अपने किसान भाइयों के साथ सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि किसानों को लेकर देश भर में लगातार किसानों की तरफ से आंदोलन चल रहा है और आंदोलन को लगभग 23 से 24 दिन हो गए हैं। अगर आपको पता नहीं है तो इन शॉर्ट में बता दें कि अभी हाल ही में भारत सरकार ने किसानों को लेकर 3 कानून बनाए थे, लेकिन वो कानून बहुत सारे किसानों को पसंद नहीं आया और इसी की वजह से बहुत सारे किसान इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और खास करके पंजाब के किसान इसमें बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आपको बता दें, वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये कहना है कि सरकार जो कानून लाई है तो वो किसानों को बहुत ज्यादा फायदा देगी और इससे हमारा भारत भी तरक्की करेगा। आपको बता दें, दोनों ही पक्ष अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। इसी के बीच बीते रोज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से ये बात बिल्कुल साफ तौर पे कही कि हम अपने किसान भाइयों से सिर झुकाकर हाथ जोड़कर हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सरकार का ये कहना है कि जो कानून बनाए गए हैं तो उन कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन बातचीत करने के बाद इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें, कई बार बातचीत हो चुकी है लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकला है और इसी की वजह से किसानों की ये मांग है कि इन कानूनों को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। आपको बता दें कि बीते रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने ये संबोधन दिया है। पीएम मोदी ने अपने नए भाषण में और भी बहुत सारी बातें बताई हैं। पीएम मोदी का अगर आप ये नया वाला भाषण देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना होगा अभी हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राकेश टिकैत ने पीएम मोदी के संबोधन की बातों को बताया झूठ। कहा हमें 500 की भीख नहीं, एमएसपी का हक चाहिए। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि बीते रोज शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर काफी सारी बातें की और जो भी कानून बनाए गए हैं तो उसका फायदा गिनवाया। इसके अलावा आपको बता दें, सरकार की योजना है कि सरकार किसानों को फ्री में पैसे देती है, लेकिन आपको बता दें इसी पर किसानों के एक संगठन की तरफ से बयान आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि हमें 500 रुपए का महीना भीख में नहीं चाहिए, बल्कि हमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का हक चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि किसान एक कानून की मांग कर रहे हैं जिसकी फुल फॉर्म होती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आपको बता दें, किसानों की ये मांग है कि उनकी जो भी फसलें हैं तो उनका एक सबसे कम से कम प्राइस तय किया जाए ताकि कोई भी फसल उससे कम प्राइस में नहीं बिक सके और इस बात की गारंटी सरकार दे और इसके लिए कानून बना दे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो किसानों की फसलें होती हैं तो वो कौड़ियों के भाव भी कोई नहीं खरीदता है। इसी की वजह से किसान जितनी लागत लगाते हैं, मेहनत लगाते हैं, तो उनका वो भी पैसा नहीं निकलता। आपको बता दें कि अभी हाल ही में गोभी की फसलों को लेकर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था। आपको बता दें, एक किसान ने बहुत मेहनत करके बहुत सारी गोभी उगाई थी, लेकिन जब उसको बेचने का समय आया तो गोभी 1 रुपए किलो भी मार्केट में नहीं बिक रहा था। इसीलिए किसानों की ये मांग है कि जो भी फसलें हैं तो उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाए सरकार की तरफ से। हालांकि आपको बता दें कि ये नियम पहले से ही है, लेकिन आपको बता दें किसानों की ये मांग है कि इस नियम को लेकर बाकायदा एक कानून
कानून बनाया जाए पूरे भारत के लिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो अर्जुन रामपाल ने एनसीबी जांच के बीच छोड़ा देश, नई फिल्म का प्रमोशन अटकने से हड़कंप। जी हां, मॉडल से अभिनेता बने अर्जुन रामपाल ड्रग्स के मामले में चल रही जांच के बीच लंदन चले गए हैं। जानकारी के मुताबिक अर्जुन इस मामले में दोबारा पूछताछ से बच रहे हैं। आपको बता दें, अर्जुन रामपाल को लेकर ड्रग्स की बातें सामने आई हैं और इसी की वजह से जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, जो कि इन सभी चीजों की जांच करता है, तो उसने अर्जुन रामपाल से पूछताछ भी की है। लेकिन एक बार फिर से पूछताछ होनी थी, लेकिन इससे पहले ही अर्जुन रामपाल लंदन निकल चुके हैं। आपको बता दें, अर्जुन की इस यात्रा से उनकी आने वाली जो फिल्म का प्रमोशन है वो अटक सकता है और इसी की वजह से जिन लोगों ने इस फिल्म को बनाया है तो उन लोगों में हड़कंप मच गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो सैमसंग को 50 Xiaomi ने बेचे देश में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन। आई है बड़ी रिपोर्ट, एमआई बनी नंबर 1 कंपनी। जी हाँ, Xiaomi कंपनी ने बीते अक्टूबर में 55 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन की बिक्री की है हमारे भारत में और हमारे देश में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। आईडीसी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्मार्टफोन मार्केट में Xiaomi सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली कंपनी बन गई है और इस कंपनी ने सैमसंग को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सोच सकते हैं कि केवल अक्टूबर महीने में 55 लाख से ज्यादा स्मार्टफोन बेचे गए हैं, जो कि अपने आप में ही एक बड़ी बात है और ये एक रिकॉर्ड तो बन ही गया। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बिहार में 4 जनवरी से खुलेंगे सभी स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल और कोचिंग सेंटर, लेकिन नियमों का भी करना होगा पालन। जी हाँ, कोरोना काल में लंबे समय के बाद स्कूल कॉलेजों को दोबारा खोलने को लेकर कोशिशें जारी हैं। आपको बता दें, आने वाले साल यानी कि जनवरी के महीने से देश के कई राज्यों में स्कूल कॉलेज खुल सकते हैं। आपको बता दें, इसी कड़ी में भी बिहार सरकार ने इस बात का ऐलान किया है कि आने वाले 4 जनवरी से सभी स्कूल, कॉलेज और हॉस्टल खोल दिए जाएंगे। लेकिन आपको बता दें, फिलहाल सीनियर सेक्शन के ही स्कूल खोले जा रहे हैं, यानी कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो अभी भी बंद रहेंगे। 8वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं, इनकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो कॉलेज हैं या इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर हैं तो उनको भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। आपको बता दें, बिहार सरकार की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि सरकारी स्कूलों में बच्चों को मास्क मुफ्त दिया जाएगा ताकि सभी बच्चे मास्क पहन के आए। इसके अलावा ये भी जानकारी आई है कि अगर किसी क्लास में 50 छात्रों के बैठने की क्षमता है तो उसमें केवल 25 छात्र ही बैठेंगे, बाकी 25 छात्र दूसरे दिन आएंगे। जाहिर सी बात है, ऐसा करने से सोशल डिस्टेंसिंग का नियम बहुत अच्छे तरीके से पालन होगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय बंगाल दौरा आज से। यहाँ देखिए पूरा कार्यक्रम। जी हाँ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 19 और कल 20 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने गृह मंत्री के प्रवास का कार्यक्रम जारी किया है। इसके अनुसार वो इस दौरान यानी कि अमित शाह कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कई रणनीतिक बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि आने वाले साल में पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और इसी की वजह से बीजेपी पार्टी की तरफ से भी अपनी तैयारी की जा रही है ताकि वहां पर भी भाजपा चुनाव में जीत जाए। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज 19 और कल 20 दिसंबर को जो दौरा किया जाएगा और जो भी अमित शाह भाषण देंगे तो इसमें गृह मंत्री की तरफ से कई बड़े ऐलान आ सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पहले की तरह कब से चलेंगी ट्रेनें? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने खुद दिया है इसका जवाब। जी हाँ, चीनी बीमारी की वजह से देश में मार्च में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई थी। इसी के साथ ही ट्रेन यात्रा, हवाई यात्रा समेत लगभग सभी परिवहन सेवाएं भी रुक गई थी। हालांकि स्थिति को देखते हुए मई में ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया था, लेकिन सीमित संख्या में। अभी भी देश में जितनी ट्रेनें चल रही हैं वो चीनी बीमारी स्पेशल ट्रेनें ही हैं, यानी कि जिस तरीके से पहले रेगुलर ट्रेनें चलती थी अभी भी वो सेवा बंद है। जो भी ट्रेनें अभी चल रही हैं तो वो स्पेशल ट्रेनों के नाम से चल रही हैं। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल है कि आखिर ट्रेनों का संचालन पहले की तरह कब से हो पाएगा ताकि जिस तरीके से पहले लोग इंडियन रेलवे में सफर करते थे तो उस तरीके से सफर कर पाएं। इस सवाल को लेकर खुद रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि देश में ट्रेनों के संचालन की स्थिति पहली जैसी कब तक होगी, इसके लिए कोई तारीख फिलहाल फाइनल नहीं है। जी हाँ, रेलवे के बोर्ड अध्यक्ष की तरफ से फिलहाल ये जानकारी दी गई है कि अभी भी ऐसी कोई तारीख फाइनल नहीं है जिसमें ये बताया जाए कि रेलवे की सेवा पहले की तरह कब तक हो पाएगी। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि रेलवे के अधिकारी इसे लेकर लगातार राज्य सरकारों से संपर्क में हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ट्रेनों का संचालन भी बढ़ेगा और ऐसे करके ही धीरे धीरे आने वाले दिनों में पहले की तरह ट्रेनें चल सकती हैं। आपको बता दें, ये भी जानकारी आई है कि पिछले साल की तुलना में इस साल रेलवे की कमाई 87% कम हुई है। यानी आप इसे मिसाल के तौर पे समझ सकते हैं कि अगर कोई 100 रुपए कमाता था तो उसने केवल 13 रुपए कमाए हैं। तो साल 2020 में इंडियन रेलवे का भी बहुत तगड़ा घाटा हुआ है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो खुशखबरी, YSR की फ्री फसल इंश्योरेंस के तहत 9 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में जमा किए गए 1252 करोड़ रुपए किसानों को मिली राहत। जी हाँ, YSR फ्री फसल इंश्योरेंस योजना के तहत आंध्र प्रदेश की सरकार ने 9 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 1252 करोड़ रुपए जमा किए हैं। ये रकम उन किसानों के खाते में जमा की गई है जिनकी फसल 2019 में बर्बाद हो गई थी। आपको बता दें, सरकार की तरफ से एक इंश्योरेंस सेवा शुरू की गई है। सबसे अच्छी बात है कि ये इंश्योरेंस का पूरा प्रीमियम यानी कि इस इंश्योरेंस का जो भी खर्चा होता है वो सरकार देती है, लेकिन कभी अगर किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है तो इंश्योरेंस के तहत इसका फायदा किसानों को मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा हो भी गया है। ताजा जानकारी के मुताबिक 2019 में जिन किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी तो उन किसानों के खाते में पैसे डाले गए हैं सीधे सरकार की तरफ से। आपको बता दें, पहले इस तरह की योजना थी लेकिन इसमें किसानों को भी पैसे देने पड़ते थे, यानी कि उन पर प्रीमियम का बोझ रहता
सकता था। जाहिर सी बात है कि अगर कोई आप इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो उसके पैसे तो आपको भरने ही पड़ेंगे, हर महीने, 3 महीने या 6 महीने पर, या फिर एक बार। लेकिन इस वाले इंश्योरेंस में किसानों को कुछ भी भरना नहीं पड़ता है, तो बजाहिर देखने में तो ये योजना काफी अच्छी है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 31 जनवरी तक महंगा नहीं होगा प्याज, मोदी सरकार ने किया है इसका इंतजाम। जी हाँ, प्याज अब और नहीं रुलाएगा, यानी कि महंगा होकर नहीं रुलाएगा। कम से कम 31 जनवरी 2021 तक तो ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि मोदी सरकार ने प्याज आयात के नियमों को 31 जनवरी 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। प्याज की घरेलू सप्लाई बढ़ाने और इसकी रिटेल कीमतों पर लगाम लगाने के मद्देनजर सरकार ने यह कदम उठाया है। प्याज के आयात के लिए सरकार ने 31 अक्टूबर तक इसकी इजाजत दी है। आपको बिल्कुल आसान सी भाषा में बता दें तो सरकार की तरफ से एक ऐसा इंतजाम किया गया है जिसके तहत 31 जनवरी तक तो फिलहाल प्याज के दाम महंगे नहीं होने वाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो दूसरे दिन गिरे कुल 15 विकेट, भारत के पास 62 रन की अहम बढ़त। जी हाँ, भारत ने पिंक बॉल से खेले जा रहे डे नाइट टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 191 रन पर पूरी तरीके से आउट कर दिया और इसी के साथ इंडिया टीम ने 62 रन पर अपनी बढ़त बना ली है। जिन लोगों को पता नहीं है उन्हें हम बता दें कि अभी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक टेस्ट मैच खेला जा रहा है जो कि 4 दिवसीय है, यानी कि 4 दिन का है। आपको बता दें पहले दिन के मैच में भारत की तरफ से 244 रन बनाए गए थे, वहीं जब दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पारी खेली तो वो केवल 191 रन पर पूरी तरीके से आउट हो गई और इसी की वजह से 2 दिन के खेल होने के बाद 62 रन से भारतीय टीम आगे चल रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फोर्ब्स की टॉप 100 लिस्ट में अक्षय कुमार रहे अकेले भारतीय, 2020 में भी की है जमकर कमाई। जी हाँ, सबसे पहले हम आपको बता दें कि फोर्ब्स की तरफ से, यानी कि फोर्ब्स एक ऐसा संगठन है जो कि सेलिब्रिटी के, एक्टर के, एक्ट्रेस के, क्रिकेटर के जो कमाई का आंकड़ा है वो जारी करता है। आपको बता दें कि बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अक्सर अपने काम को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं, खास करके वो अपनी फिल्मों को लेकर, क्योंकि अक्षय कुमार एक साल में कई फिल्में कर लेते हैं। आपको बता दें फोर्ब्स ने विश्व के सबसे ज्यादा कमाने वाले टॉप 100 सेलिब्रिटीज की एक लिस्ट जारी की है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन 100 सेलिब्रिटी में जो कोई भारतीय सेलिब्रिटी है तो वो अकेले अक्षय ही कुमार हैं, बाकी 99 सेलिब्रिटी दूसरे देश के हैं। आपको बता दें कि 100 की लिस्ट में इस बार अक्षय कुमार 52वें स्थान पर हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 2020 में अक्षय कुमार ने लगभग 365 करोड़ रुपए की कमाई की है, लेकिन इससे पिछले साल यानी कि 2019 में अक्षय कुमार ने 444 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके अलावा आपको बता दें कि इससे पहले भी फोर्ब्स ने अगस्त 2020 में सबसे अमीर एक्टर की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में भी अक्षय ने अपनी जगह बनाई थी और वो पूरी दुनिया में अमीरी के मामले में एक्टरों में 6ठे स्थान पर हैं, यानी कि अक्षय कुमार सबसे अमीर भारतीय हैं सेलिब्रिटी में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो जारी कर दिए गए पेट्रोल डीजल के ताजा भाव, आइए आपको बताएं। जी हां, अभी हाल ही में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, लेकिन लगभग 11 दिनों से फिलहाल पेट्रोल डीजल के दामों में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि अभी आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 83 रुपए 71 पैसे का मिलेगा। अगर बात की जाए डीजल की तो अभी आपको राजधानी दिल्ली में 1 लीटर डीजल 73 रुपए 87 पैसे का मिलेगा। लगभग 11 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम यही चल रहे हैं। बाकी कोलकाता, मुंबई, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर यहाँ के प्राइस देख सकते हैं। अगर आप इन शहरों में नहीं रहते हैं तो हम आपको एक लिंक दे देंगे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिस पर आप क्लिक करके देश के और भी बड़े बड़े शहरों के पेट्रोल डीजल का ताजा भाव जान पाएंगे। दोस्तों, इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको एक और लिंक देंगे जिसके जरिए आप पीएम मोदी के नए भाषण को देख पाएंगे, जो कि अभी पीएम मोदी ने बीते रोज शुक्रवार को दिया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो इंटरनेट पर मेक इन इंडिया इलेक्ट्रिक कार की धूम, सिंगल चार्ज में चलेगी 504 किलोमीटर। जी हाँ, इलेक्ट्रिक कार का बाजार रफ्तार पकड़ने की तैयारी में है। ऑटो कंपनियों ने भी अपना गियर शिफ्ट कर लिया है। इलेक्ट्रिक कार को दमदार, आकर्षक बनाने पर जोर दे रही है कार कंपनियां, लेकिन आपको बता दें इलेक्ट्रिक कारें माइलेज भी जानदार देती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि कोई कार आपको 504 किलोमीटर का माइलेज दे? यह है ना चौंकाने वाली बात। इलेक्ट्रिक कार में ये मुमकिन है। कार इलेक्ट्रिक हो और इंटरनेट से भी लैस हो तो ध्यान तो अपनी तरफ खींचेगी ही। आपको बता दें हमारे भारत में ही एक कार बनी है जो कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होगी। आने वाले साल 2021 में इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। इस कार की तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं। कार देखने में बड़ी ही शानदार है। कार का जो लुक है वो काफी ज्यादा अच्छा है और गजब का है। इसी की वजह से इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर इसकी धूम है। फिलहाल ये नहीं बताया गया है कि इस कार का प्राइस क्या होगा। वैसे आपको इस कार को लेकर एक और अच्छी बात बता दें कि ये मात्र आधे घंटे में 80% चार्ज हो जाएगी। आप सोच सकते हैं कि आप मात्र 1 घंटे चार्ज करके इस गाड़ी को 504 किलोमीटर तक चला सकते हैं। आपको बता दें इस कार को भारत की एक स्टार्टअप कंपनी प्रवेग डायनेमिक्स ने बनाया है जो कि बेंगलुरु में स्थित है। दोस्तों, अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इस सर्वे का जवाब देंगे तो इससे बहुत कुछ पता चलेगा पूरे देश के लिए। दोस्तों, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले एक स्कीम के बारे में बताया जो कि पंजाब में चलाई जा रही है। आपको बता दें इस स्कीम के तहत पढ़ने वाले छात्रों को स्मार्टफोन बांटे जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह की योजना देश के दूसरे राज्यों में भी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। इस पर आपकी पर्सनल राय क्या है? तो फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। आपके दिए हुए जवाब से एक बड़ा सर्वे बनकर भी तैयार हो सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो चीन की तर्ज पर बिहार में बना ग्लास स्काईवॉच ब्रिज, नए एडवेंचर का मजा लेने आ रहे हैं लोग। जी हाँ, बिहार में राजगीर पर्यटकों के बीच काफी पसंदीदा जगह है। बता दें कि राजगीर में घूमने के लिए न सिर्फ देश के कोने से बल्कि दूसरे देश के लोग भी
भी आते हैं। जानकारी के मुताबिक भगवान बुद्ध की विरासत के साथ भारतीय इतिहास को अपने में समेटे हुए ये शहर पूरे राज्य में एक आकर्षण का केंद्र है। अब इस शहर में चीन के तर्ज पर पहला ग्लास ब्रिज तैयार किया गया है। दोस्तों, आपने इस तरह के ग्लास ब्रिज के वीडियो सोशल मीडिया पर देखे होंगे। आपको बता दें, इस तरह का ब्रिज बहुत ऊंचाई पर बनाया जाता है। सबसे कमाल बात इस ब्रिज की ये होती है कि जो इसके नीचे का फ्लोर होता है वो शीशे का होता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है। आप सोच सकते हैं कि आप कई हजार फीट की ऊंचाई पर हो और जब आप नीचे देखेंगे तो आपको नीचे का मंजर दिखाई देगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस तरह का ब्रिज चाइना वगैरह में पहले से है, लेकिन अब ये ब्रिज बिहार में बना है, बिहार के राजगीर में। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेनॉल्ट और एमजी मोटर की कारें जनवरी से होंगी महंगी, इतनी करनी होगी जेब ढीली। जी हाँ, नए सालों में कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने के अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी है। आपको बता दें, आने वाले साल जनवरी से लगभग सभी कार कंपनियों के सभी कार महंगे होने वाले हैं। आपको बता दें, अब इसी कड़ी में रेनॉल्ट ने और एमजी मोटर ने जनवरी से अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। पीटीआई की खबर के मुताबिक ऑटोमोबाइल कंपनी रेनो इंडिया अगले महीने से अपने हर मॉडल की कीमत में 28,000 रुपए तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा एमजी मोटर इंडिया की तरफ से ये जानकारी आई है कि वो अगले साल जनवरी से अपनी कार की कीमतों पर 3% तक की बढ़ोतरी कर सकती है। तो दोस्तों, आज 19 दिसंबर 2020 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।